क्योंकि आज क्योंकि आज कुछ ऐसा नया होने वाला है जो शायद हमने कभी ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। आज के दिन का और मैं आप सभी लोगों का दिल खोल के तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। माई सेल्फ रीना सैनी, अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। और आज आज के ये जो एसओएस मंच को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे होस्टिंग करने का मौका दिया। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग पेन डायरी लेके बैठे, क्योंकि नोट करने वाली चीज है और ऐसा प्रोडक्ट हमारा रहेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज हमारी रहेगी। शायद वो प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है कि हर किसी के रिजल्ट आ रहा है और आज उसी की नॉलेज हम यहाँ से लेने वाले हैं। सो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करवाने से पहले, मैम को इनवाइट करवाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको पता है अमीर लोगों में और हम में एक कॉमन चीज क्या है? 100% कॉमन चीज क्या है? अमीर लोगों में क्या होता है कि अमीर लोगों के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर रहता है। उनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर रहता है। सो फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है कि हम यहाँ पे इस श्रेणी में आ चुके हैं। सेकंड, अमीर लोगों के पास में सर्विस होती है। सर्विस होती है जो कि हम यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और थर्ड जो है अमीर लोगों में कॉमन चीज क्या है? वो है कि उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। सो हम भी यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करते हैं। यानी कि ये तीन चीजें कॉमन होती है एक अमीर पर्सन के, रिच लोगों के हाथ में। तो वो आज तीनों के तीनों हमारे पास है। और अगर से उसके बावजूद भी हम यहाँ से नहीं करते हैं तो फिर गलती किसकी है? सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रा ब्राइटनेस क्रीम। और इतना अमेजिंग वो क्रीम है। कैप्सूल है एक। तो उसकी नॉलेज लेने के लिए मैं भी काफी यहाँ से उत्सुक हूँ कि हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर रश्मिता पटेल मैम जो आज का सेशन लेने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा है, काफी जबरदस्त पॉइंट मिल रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर रश्मिता पटेल मैम को, जो एक ट्रेनर है ब्यूटी के मामले में। तो आज का ट्रेनिंग वो देने वाले हैं। सो वेलकम टू रश्मिता पटेल मैम, ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Reena ma'am. Good morning, everyone. Myself रश्मिता पटेल, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और आज का हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है एटोमी हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट पे। तो बेसिकली ये एक हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्ट करता है और बहुत सारी इफेक्टिव चीजें देता है जिससे हमारी स्किन हेल्दी बनती है। तो इसमें क्या कंटेंट्स है, किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसे मैं एक पीपीटी के थ्रू बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एटोमी हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। दोस्तों, हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है बेसिकली साउथ कोरिया से बिलोंग करती है।
और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैरी कोल पार्क से यानी कि R&D सेंटर से आते हैं। तो हमें कोई शक की बात ही नहीं आती है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे होंगे, क्या कुछ इफेक्ट होंगे या साइड इफेक्ट होंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो फुल्ली रिसर्च के साथ बनाए जाते हैं, फुल्ली पूरी उसके ऊपर टेस्टिंग होती है, उसके जो कंटेंट होते हैं उस पर वर्क किया जाता है। अगर वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अगर हार्मफुल है तो उसके जो कंटेंट होते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि हमारी स्किन को कोई हार्म ना हो। तो यही हम देखेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो जो हाइड्रा ब्राइट सेट है हमारा, उसमें सबसे पहली हमारी बेनिफिट ये है कि ये हमारी स्किन को मॉइस्ट करता है और ब्राइट कॉम्प्लेक्शन देता है। जैसे बहुत लोगों की स्किन अब हम देखते हैं कि डल हो जाती है बहुत सारी अलग अलग चीजों को यूज करने की वजह से। तो ये उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डलनेस भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे जो अंदर के सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी स्किन की कॉम्प्लेक्शन जो होते हैं वो डार्क होते जाता है, ओरिजिनल से कुछ और ही हो जाता है। तो ये उसी तरीके से हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। विथ स्किन मॉइस्चराइजिंग एनर्जी, जो मॉइस्चराइजिंग एनर्जी होती है जो हमारी स्किन को डैमेज से रिपेयर करती है, इसकी हेल्प से हमारी स्किन को ब्राइट कॉम्प्लेक्शन देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब ये किस प्रॉब्लम्स पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, जो हम मैंने बोला जो डायरेक्टली अब हम ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जो हमारी स्किन के लिए, इवन हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ये उस पर भी वर्क करता है। ह्यूमिडिटी जो होती है, जो हमें बहुत बार हो जाती, ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, रैशेस भी हो जाते हैं, बहुत लोगों को रेडनेस आ जाती है फेस पे, तो ये उस पे भी वर्क करता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, देखो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको विंटर सीजन में भी स्वेटिंग होती है, तो ये उस पे भी वर्क करता है, उससे भी कंट्रोल करता है। और ये जो एक्सपोर्ट कंडीशन होती है एयर की, जो वो हमारी, जैसे मैंने बोला कि हमें भी स्किन ब्रीथ करने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारी जो स्किन है उसे भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, एयर की, ताकि हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमारी जो स्किन होती है वो भी ब्रीथ करती है। तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट हेल्प करता है ताकि बस स्किन इजीली क्लीन हो और वो बहुत अच्छी तरीके से उसे एयर मिले। हमारी जो ड्राई स्किन होती है ये उसके भी वर्क करता है। जो ड्राई स्किन होती है, टायर्ड स्किन होती है, जैसे बेजान टाइप की जो स्किन होती है, जैसे कुछ नहीं बचा होता है स्किन में, तो उस तरीके की स्किन पे भी ये वर्क करता है। जो प्रोडक्ट एटॉमी जो ये जो प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर से, ये इन सारी प्रॉब्लम से लड़ता है। अब ये 2 स्टेप केयर है। 2 स्टेप केयर इसलिए क्योंकि इसमें एक तो एसेंस मिल रहा है हमें विथ, बोल सकते हैं हम कैप्सूल्स के साथ। बिल्कुल, कैप्सूल एसेंस जो हमें मिल रहा है, मैं बता दूं, बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एसेंस और कैप्सूल का कॉम्बो देखने मिलता है, जो हमारी कंपनी हमें एक ही प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर रही है। और सेकंड इसका स्टेप होता है क्रीम, जो ब्राइटनिंग क्रीम है वो। अब एक और चीज आती है कि जो क्रीम है उसमें यहाँ पर विटामिन B12 के साथ पिंक नेचुरल कलर यूज किया गया है। तो जो ये बी विटामिन B12 है वो हमारी स्किन को इतनी अच्छी तरीके से केयर करता है कि हमारी स्किन में जो रैशेस के चांसेस होते हैं, या जो पहले मैंने जो भी प्रॉब्लम्स बताई, वो सारी प्रॉब्लम्स एक टाइम के बाद, अगर हम कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम्स 90% तक कम हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट में यही सारी क्वालिटीज है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट का 2 स्टेप प्रोसेस किस तरीके से है। ये
इस यूज करने के बाद जो हमारी स्किन है वो मॉइस्ट रहती है ऑल सीजन। ये सारे सीजन में हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है और हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है और स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से जो कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है उसे ब्राइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री यूज ऑफ एसेंशियल। ये जो है यहाँ पे ये बताया है कि हम जिसे अगर इसे यूज कर रहे हैं और किसी को अगर हम राय भी देते हैं इसे यूज कर देती तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बेशक इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं खुद भी इसे यूज करती हूँ डेली। ये प्रोडक्ट जो है इतनी अच्छी तरीके से वर्क करता है हमारी स्किन पे कि हमें ऐसा आपने जैसे लिया और जैसे ही अप्लाई करते हो तुरंत ही मॉइस्ट मतलब फास्ट मॉइस्चर है कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होता है तो ऐसा नहीं कि हाँ बस एब्जॉर्ब हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं है। आपकी स्किन को टच करो, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट आपको फील होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप खुद भी एकदम फ्रेश फील करोगे। तो यहाँ वही दिया है, कुछ पॉइंट्स है जैसे ये एमफिल मॉइस्चर अप्लाई करता है विथ न्यूट्रिशन, जो कि हमारे स्किन के लिए न्यूट्रिशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए। फ्रेश फील होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला कि बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है इसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट लगाने के बाद हमें जैसे चिपचिप होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है और बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। इसको यूज करने के बाद एकदम लाइट और फ्रेश फील होता है। लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर मतलब लंबे समय तक इसका मॉइस्चर टिकता है हमारी स्किन पे। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से इजीली अप्लाई हो जाता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मैंने पहले बोला, लगाते से ही हमारी स्किन उसके अंदर ले लेती है और ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर करता है, नरिशमेंट देता है। डिफरेंट लेवल के हमारी स्किन की जो 7 लेयर्स है, 6 to 7 लेयर्स है, उस पे ये डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है। ऐसे नहीं कि हमने लगाया और ऊपर की 2 लेयर 3 लेयर तक वर्क किया, बिल्कुल भी नहीं। ये उसी तरीके से वर्क करता है। और अब इसमें है, आप लोग नोट कर लीजिए, 2 चीजें इसमें ऐसी है कंटेंट्स। फर्स्ट, बीच ट्री सैप, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। और सेकेंड हमारा आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ सी बकथ्रोन। ये जो बकथ्रोन है ये भी हम देखेंगे ये क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से। ये नॉट इवन फ्रूट भी नहीं है, कोई जो हम बोलते हैं ट्रीज की स्टेम्स होती है वो भी नहीं है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में किस तरीके से डिजाइन किया गया है प्रोडक्ट, इस 2 मेन कंटेंट के साथ। ये जो 2 इसके साथ बहुत सारे कंटेंट है जो मिक्स किए हैं, लेकिन ये 2 मेन कंटेंट है, एक बीच ट्री सैप और सेकेंड हमारा आता है सी बेक्ट्रिन। तो ये 2 कंटेंट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले जैसे आपकी स्क्रीन आपको दिख रहा होगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से कहाँ से आता है, उसका वॉल्यूम क्या है, टेक्नोलॉजी किस कौन सी यूज की गई है, मटेरियल, मैन्युफैक्चर, हॉलमार्क, फिर कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स जैसे वहीं पे लिखा है सी बेक्ट्रोन एक्सट्रैक्ट और बीच रिसेप। ये 2 मेन कंटेंट है जिसको कंबाइन करके हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है। फिर स्टोरिंग बताया है, एक्सपायरी डेट है 24 मंथ्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये कितना ज्यादा हम इसे रख सकते हैं, इतना लंबा तो ये चलता भी नहीं है तो बोलूंगी, क्योंकि हम अगर डेली भी यूज कर रहे हैं इसे तो 12 to 13 मंथ्स, मैक्सिमम टू 14 मंथ्स। क्योंकि हम अगर इसे डेली यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट जैसा अगर मिल रहा है तो हम इसे यूज भी करते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी यूज कैसे करना है वो भी दिया है। तो ये हम आगे देखेंगे कि इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले अब हम देखेंगे यहाँ कैप्सूल एसेंस। जैसे 2 स्टेप केयर बोला है तो फर्स्ट स्टेप हमारी आती है कैप्सूल एसेंस। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब हम जब ये प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इसमें हमें काफी तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। किस तरीके से चीजों को कंबाइन करके इसमें डिजाइन किया है, किस तरीके से 2 अलग-अलग चीजों को एक करके जो एक कंटेंट बनता है किस तरीके से उसे यूज करना है हमें।
अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। तो कितनी अमेजिंग, कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में काफी सारी चीज मिल जाती है। नहीं तो हमें आप देखोगे कि जैसे मॉइस्चराइजिंग चाहिए तो उसके लिए अलग क्रीम, स्किन पे रैशेस हो रहे हैं या अलग अलग बोल सकते हैं कि बहुत सारे किसी को प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारी चीजों को लड़ने के लिए हमें अलग अलग क्रीम यूज करनी पड़ती है। तो हमें कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और कितनी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट के लेके कि हमें काफी सारे कॉम्बिनेशन जो है वो एक ही में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो किस तरीके से हम, सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन आता है यहाँ पे टोनर एंड एसेंस, दोनों को एक ही में कंबाइन करके, दोनों पे रिसर्च करके, टेस्ट करके, दोनों को एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। इससे हमें जब हम इसे यूज करते हैं तो ये क्या इफेक्ट्स देता है। सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग केयर को कम करता है और मॉइस्चराइजिंग एनर्जी को बढ़ाता है। अब मैंने यहाँ बोला कि मॉइस्चर केयर को कम करता है, तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी तो फिर कम कर रहा है तो क्या मतलब यूज करना है? हमें तो हमारी स्किन को अच्छी खासी मॉइस्चराइजिंग देनी है। अगर यहाँ ये कम कर रहा है तो हमारी स्किन मॉइस्चर कैसे होंगी? तो दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ मॉइस्चर केयर कम कर रहा है, लेकिन साथ में मॉइस्चराइजिंग एनर्जी बढ़ा रहा है। एनर्जी बढ़ेगी तो मॉइस्चराइज अपने आप बढ़ जाएगा आपकी स्किन पे, क्योंकि आपकी स्किन, हम बोलते हैं कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोडक्ट हम अलग अलग यूज कर, जैसे पहले बहुत दिनों से हम जो यूज कर रहे हैं उसका ऑलरेडी हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा हार्म हो चुका है। स्किन अंदर की जो लेयर्स है उस पे, तो उस पे इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मॉइस्चराइजिंग एनर्जी की जरूरत है हमारी स्किन को, ताकि हमारी स्किन को जो मॉइस्चराइजिंग केयर है वो कम यूज करना पड़े। तो यहाँ पे यही है कि एनर्जी बढ़ा रहा है और केयर कम कर रहा है, खत्म तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है तो केयर भी तो हो ही रही है अपने आप से। एक तरीके से देखें तो एनर्जी बढ़ गई मतलब केयर भी बढ़ गई। प्लस ये मॉइस्चर न्यूट्रिशन अप्लाई करता है, जो माइक्रो कैप्सूल्स उसमें यूज किए गए हैं। जैसे हम उसे हमारे हाथ पे जब हम लेते हैं अप्लाई करने के लिए तो हमें कुछ व्हाइट डॉट्स दिखते हैं, तो वो होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स, जो हमारी स्किन पे जब वर्क करता है, जो हमारी स्किन पे वो अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो जो डेड सेल्स है उससे निकालने में और जो एक्टिव सेल्स है उस पे वर्क करने में ये हेल्प करता है। प्लस ये मॉइस्चराइजर लॉक करता है, ऐसा नहीं लगाया तो कुछ टाइम तक रखा रहा है फिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मॉइस्चराइजर को पकड़ के रखती है हमारी स्किन बिल्कुल, ताकि लंबे समय तक रखे। और ये साइनर्जिक इफेक्ट ऑफ बेस एंड माइक्रो, साइनर्जिक इफेक्ट ऑफ बेस मतलब जो इसका जो बेस यूज किया है वो बेस अपने आप वर्क करता है, सेल्फ वर्किंग करता है। साइनर्जी मतलब सेल्फ वर्किंग, हमें इसे वर्क करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इसे अप्लाई करना होता है अच्छे से। जो साइनर्जी है, साइनर्जी मीन्स सेल्फ वर्क, जो खुद से काम करता है स्किन पे। तो जो बेस की साइनर्जी है वो हमारे स्किन पे अपने आप वर्क करती है, और माइक्रो कैप्सूल भी। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो हमने पहली चीज देखी, रिड्यूस मॉइस्चर केयर, जो कम करता है और मॉइस्चराइजिंग एनर्जी बढ़ाता है। तो ये किस तरीके से होता है हम देखेंगे। अब यहाँ देखो फिर से हम सेकेंड कॉम्बिनेशन देखेंगे। सेकेंड कॉम्बिनेशन आता है हमारा कंबाइंड फंक्शन ऑफ टोनर एंड एसेंस। फिर से टोनर एंड एसेंस, लेकिन यहाँ जो टोनर है इसका कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं बताती हूँ। फ्रेशनेस ऑफ टोनर, टोनर जो फ्रेशनेस है, जो ताजगी है वो, और जो न्यूट्रिशन से एसेंस के वो, ये दोनों को कंबाइन करके हमारा कैप्सूल एसेंस बनता है। तो जो यहाँ पे नीचे दिया है देखो, एक्वा मॉइस्चर टोनर प्लस एक्वा मॉइस्चर सीरम, ये दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है कैप्सूल एसेंस, जो सेल्फ वर्किंग करता है हमारे फेस पे। नेक्स्ट आता है
ये मॉइस्चर सप्लाई करता है कैप्सूल एसेंस के साथ कैसे? तो इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में जैसे दिया है, जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि माइक्रो कैप्सूल, विटामिन ई। जो माइक्रो कैप्सूल्स के है, उसमें कहीं ना कहीं विटामिन ई प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं उसमें ये हमारी स्किन को विटामिन ई मिलता है, जो हमें सन से भी मिलता है। और सन से हमें 2 से 3 विटामिन मिलते हैं। ये अभी तक हमें गलतफहमी थी कि हमें सिर्फ एक ही विटामिन मिलता है, नहीं, सन से हमें 2 से 3 विटामिन मिलते हैं। आप गूगल पे रिसर्च करोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा ये चीज। तो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं विटामिन ई भी मिल रहा है, और ये हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जो अंदर की लेयर्स जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसे और डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसे कवर करने में हेल्प करता है, उससे रिकवरी होती है। जैसे वो डैमेज हो गया तो किस तरीके से जो चीजें उसको जरूरत है, वो चीज हमारे इसको कैप्सूल एसेंस से मिलती है। तो यहाँ पे कैप्सूल एसेंस में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट विटामिन ई, सेल्यूलोज और मैनिटोल। अब ये तीन किस तरीके से हमारे कैप्सूल में प्रेजेंट है, तो नीचे कैप्सूल का जो डायग्राम दिया गया है, उसमें हम देख रहे हैं कि सेल्यूलोज है, मैनिटोल है और पावर ऑफ विटामिन ई। अब सेल्यूलोज कैसे वर्क करते हैं? अब यहाँ ग्रीन कलर के जो डॉट्स है, वो रिप्रेजेंट करता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है, वो सप्लीमेंट्री लेयर फॉर्म करता है हमारे स्किन पे। जिससे कि सप्लीमेंट्री लेयर फॉर्म करता है, तो ये क्या वर्क करता है कि हमारी स्किन में जो पॉल्यूशन है, डर्ट है, वो आने से रोकता है, शील्ड बन जाती है उसके ऊपर, एक तरीके से हम बोलेंगे प्रोटेक्शन शील्ड। ये दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेबलाइज करता है कैप्सूल को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कैप्सूल है, विटामिन ई है, तो ये हमारी स्किन को स्टेबलाइज करता है, हमारी स्किन को रिपेयर करके उसको जो बेजान से हो जाती है स्किन, उस पे ये वर्क करता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं मैनिटोल को। अब जैसे मैंने बोला कि ये 50 जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, जो कंटेंट यूज किए हैं, वो हम देखेंगे क्या है। फर्स्ट ये जो मैनिटोल है, वो नेचुरली फ्रूट और वेजीज को बोल सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां यूज की गई है, अलग अलग फल, फ्रूट्स जो होते हैं उसके कंटेंट्स बोलो या फिर उसके एक्सट्रैक्ट्स बोलो, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है इस कैप्सूल में। नेक्स्ट, ये बिल्कुल मॉइस्चर फ्रेंडली स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी स्किन को इतनी अच्छी तरीके से हमारी स्किन से वो दोस्ती कर लेता है कि जो मॉइस्चर है, वो कहीं जाने का नाम नहीं लेता। हमारा जो मॉइस्चर है स्किन में बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये हमारी स्किन को ट्रांसफर करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो हम, जैसे मैंने बोला, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वर्क करता है। जो तो ये जो कैप्सूल है हमारी स्किन को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी स्किन जो स्टेबलाइज हो गई हो बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट, पावर ऑफ विटामिन ई, जो कि आज की जनरेशन की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। विटामिन ई, अब इसका पावर क्या है? स्किन को एंटीऑक्सीडेंट से हेल्प करता है। जो हमारी स्किन में ऑक्सीडेंट हो जाते हैं, जो जर्म्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स जो होते हैं वो पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है? पिंपल्स, दाग, जो स्पॉट्स आ जाते हैं, या फिर रैशेज हो जाती है बहुत बार इसकी वजह से। तो ये चीज हमें उस पर वर्क करती है, हमारी स्किन पर। नेक्स्ट, मॉइस्चर सप्लाई करती है। नेक्स्ट, हमारी स्किन के जो प्रोटेक्शन है उसे इम्प्रूव करती है। जो हम जो डायरेक्ट सन की हीट लेते हैं, या फिर पॉल्यूशन बोलो, या फिर बैक्टीरियाज बोलो, जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, अंदर की लेयर्स के लिए हार्मफुल है, तो ये उस पर भी वर्क करता है।
तो ये उस जो प्रोटेक्शन होता है हमारी स्किन का वो इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉकिंग अप मॉइस्चर। अभी हमारी स्किन में मॉइस्चर किस तरीके से लॉक करता है और सिनर्जिक बेस और माइक्रो कैप्सूल के साथ। ये हमारी स्किन में एल्फिल मॉइस्चर सप्लाई करता है। एल्फिल मॉइस्चर हमारी स्किन में जैसे ही एब्जॉर्ब होता है ये हमारी स्किन में मॉइस्चर लॉक करता है। ये हेल्प करता है कि हमारी जो स्किन है जो मॉइस्चर है उसे लॉक करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे हमें कैप्सूल और बेस का कॉम्बिनेशन मिल रहा है फिर से। तो अब ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बेस बनता है, किस तरीके से कैप्सूल बनता है। तो बिटेन प्लस इसके साथ जो हाइक्लोरोनिक एसिड यूज किया गया है लो मस्कुलर। देखो वहाँ पे बोला है लो मस्कुलर, मतलब ये एसिड जो होता है ये स्किन में जो डर्ट होता है उसे बर्न करने में हेल्प करता है। तो इसे उतने ही मात्रा में बोल सकते यूज किया है जितने की हमारी स्किन को जरूरत है। तो बिटेन प्लस लो मस्कुलर हाइक्लोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई सेल्यूलोज मैनिटम, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट जो कैप्सूल के हैं इस दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है कैप्सूल एसेंस। बेस और कैप्सूल के साथ जैसा हमें आपके डायग्राम पे स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा कि बेस और कैप्सूल किस तरीके से जैसे डायग्राम में ये साइंटिफिक पिक्चर है। तो ये इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर लॉक होता है हमारी स्किन पे और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका। अब ये बेस जो है हमारे स्किन को किस तरीके से हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। सबसे पहले जैसे मैंने बताया जो स्टेबिलाइज्ड बीटेन है और लो मस्कुलर हाइलुरोनिक एसिड है वो हमारी स्किन में इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जैसे वेजीज है, फ्रूट्स है, एसेंस की एसेंस की जो न्यूट्रिशंस है, टोनर की जो फ्रेशनेस है, ये हेल्प करता है बेस हमारी स्किन को स्किन में ट्रांसफर होने के लिए। सेकंड विद टच, एसेंस जो है इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो हमारे स्किन पे फट से ट्रांसफर, जब आप लगा आपके स्किन में फट से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वही ट्रांसफर होता है और ये हमारी स्किन को एम्पल मॉइस्चर अप्लाई करता है, प्रोवाइड देता है प्रोडक्ट। और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लाइट टेक्सचर है, बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हम लगाने के बाद बहुत फेस हैवी भी लगता है, मेकअप करने के बाद बहुत ज्यादा फेस हैवी भी लगता है। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही लाइट फील के साथ, लाइट टेक्सचर के साथ जो बेस है वो बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कैप्सूल। पावर ऑफ विटामिन ई, अब यह एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहा है प्लस मॉइस्चराइजर प्लस ये हमारी स्किन की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने बोला ब्रीथ करती है हमारी स्किन, तो जो इम्यून सिस्टम है स्किन की वो हेल्प करने में मदद करता है हमारा जो कैप्सूल है वो। सेकंड ह्यूमन लाइक मॉइस्चर कैप्सूल, ये हमारे स्किन को सप्लीमेंट मॉइस्चर देता है जो कि बहुत सारा बेस जो हम लगाते हैं, बहुत सारा इन द सेंस की जो हम क्वांटिटी लेते हैं उसमें कैप्सूल से ज्यादा तो बेस ही होता है। तो जो बेस है वो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट मॉइस्चर देता है। इक्वल मॉइस्चर मिलता है हमारी स्किन को, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ये उस तरीके से वर्क करता है, जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ ज्यादा वर्क करेगा और जहाँ कम जरूरत है वहाँ कम वर्क करेगा। नहीं वर्क करेगा मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि इसमें इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा लुक देता है। नेक्स्ट हमारी आती है ब्राइटनिंग क्रीम स्टेप 2। ये कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट बनाने में हेल्प करती है और मॉइस्चराइजिंग एनर्जी पे भी वर्क करती है। नेक्स्ट इसका कलर देख रहे हो कि जो कलर है वो लाइट पिंक कलर है। पिंक से भी लाइट पिंक से भी
थोड़ा डल है, ये बेसिकली वर्क करता है हमारी जो ड्राई स्किन हो जाती है उस पे। जो एसेंस था वो हमारी लेयर्स पे वर्क करता है, और जो हमारी क्रीम है वो हमारे जो ड्राइनेस हो जाती है उस पे वर्क करता है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा लाइट है। नहीं तो बहुत सारी क्रीम्स ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर के लिए जो हम यूज करते हैं, वो बहुत सारे उसके जो हम बोल सकते हैं कि जो टेक्सचर होता है या तो बहुत ज्यादा रफ होता है, बहुत ज्यादा हैवी भी होता है बहुत से टाइम, और स्टिकीनेस भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारे प्रोडक्ट में ये चीज तीनों ही नहीं है कि हमारे लगाने के बाद बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, तो बहुत ज्यादा स्टिक है, चिपचिपापन हो जाता है, वो हो रहा है, और बहुत ऐसा होता है कितना सारा हमने फेस पे बर्डन लेके घूमे हैं। तो ये चीज हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल उस तरीके से बनाया है कि हमारी स्किन जो है वो उस तरीके से वर्क करे हमारी स्किन पे प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम में क्या कंटेंट्स है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से स्किन में इसमें जो कंटेंट्स है वो इफेक्ट देते हैं, किस तरीके से पॉजिटिवली वर्क करता है। तो जब सबसे पहले ये हमारी स्किन को पावर ऑफ पिंक जो है वो मिल रहा है। मैं बता दूं, पिंक का मतलब होता है, जो कलर है पिंक, उसका मतलब होता है हेल्दी, स्वीटनेस, यूथफुल। बहुत सारे मीनिंग है इसके, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट के लिए जरूरी है वो है यूथफुल, स्वीटनेस और हेल्दी। तो ये जो तीन मतलब होते हैं पिंक के, वो हमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें मिलेंगे कहीं ना कहीं। और विटामिन B12 से मिलता है हमें पावर ऑफ पिंक। पिंक का तो अपनी ही एक स्पेस है, लेकिन जो पावर इसमें ऐड किया जाता है वो विटामिन B12 करता है हमारी स्किन में पिंक का पावर जाने के लिए। ये हमारी स्किन को मॉइस्चर जो होता है वो प्रमोट करता है, मीन्स मॉइस्चर देता है हमारी स्किन को। और विवाइट स्किन रेडियंस, वाइट मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा डीप बोल सकते हैं हम। वाइट स्किन रेडियंस मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली जाके इसके जो रेडियंस है वो वर्क करते हैं, और हमारी जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है वो अंदर से निखर के आता है, जो हमारा ग्लो है, जो शाइन है, वो अंदर से निखर के आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली वर्क करता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये फ्रेशनेस को बढ़ाता है हमारी स्किन में, जिससे कि मॉइस्चर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कैप्सुलेसेंस और क्रीम दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमें साथ में मिल रहा है। दोस्तों, बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हमें सारी चीजें एक ही प्रोडक्ट में मिल जाती है, बहुत कम। तो हमारे प्रोडक्ट वो बहुत कम में से ही एक है जो सारी चीजें हमें एक ही ये टू स्टेप केयर में हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट, इसमें फिर से एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, पिंक ऑक्सीडेंट एनर्जी। मैंने पहले बोला जो पिंक है वो आपको यहाँ क्रीम में हर जगह सुनने मिलेगा, मोस्टली हर जगह मैक्सिमम टाइम आपको सुनने मिलेगा पिंक, क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस है, इसका जो यूथफुलनेस है और जो हेल्दीनेस है, वो हमारी स्किन को जिस तरीके से वर्क करता है, तो आपको हर जगह मोस्टली हर जगह आपको सुनने मिलेगा कि पिंक ये वर्क कर रहा है, पिंक इस तरीके से यूज किया है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट एनर्जी के साथ हमारा जो विटामिन B12 है वो हेल्प करता है हमारी स्किन को एंटी ऑक्सीडेंट जो है हमारी स्किन में एनर्जी की, उसके लिए। और साथ में इसमें कंबाइन की गई है जो कंप्लीट केयर जरूरत होती है हमारी स्किन को, जो हम आधी ही करते हैं कई बार। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हमें यूज करने के बाद कंप्लीट केयर मिल रही है स्किन को, और स्किन को जो बैरियर होता है स्किन का, जो विद स्किन, जो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेयर नहीं कर पाते हमारी स्किन, बहुत बार जो होती है एक्सेप्ट नहीं कर पाती है स्किन। तो यहाँ ये स्किन
जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनाया गया है कि हम स्किन को बेयर कर सके, उसे एक्सेप्ट करे विथ फ्रेंडली सब्सटेंस। इसमें जो सब्सटेंस यूज किया गया है वो हमारी स्किन के साथ काफी अच्छी तरीके से दोस्ती करके उस पर वर्क करेगा, और इसकी इफेक्ट्स भी यकीनन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है इसके। नेक्स्ट हमारा आता है अनशेकेबल पावर ऑफ पिंक। फिर मैंने पहले ही बोला कि पिंक जो है आपको काफी बार सुनने मिलेगा हमारी इस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अब आता है अनशेकेबल पावर ऑफ पिंक। अब अनशेकेबल मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अनशेकेबल मतलब होता है कि फिक्स, स्थिर रहना, अपनी ही जगह पे स्थिर रहना। मतलब जो पावर ऑफ पिंक है, इसका जो पावर है पिंक का, वो इधर से उधर नहीं होता है बिल्कुल भी, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल स्थिर है, जो हमारे स्किन पे स्थिर रह के वर्क करेगा विथ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन में जो ऑक्सीडेंट्स की भरमार हो चुकी है, उससे ये एंटीऑक्सीडेंट जो स्टेप है वो उसे कम करेगा और हमारी स्किन को बिल्कुल भी केमिकल फ्री बना के ही छोड़ेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इसमें किस तरीके से क्या क्या मिलाया गया है हम देखते हैं। विटामिन B12 जो पावर ऑफ पिंक के साथ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के साथ नेचुरल कलर जो यूज किया गया है, प्लस यहाँ पे जो बीटा की साइन दी हुई है, सॉरी अल्फा की साइन है ये, जो यहाँ पे मल्टी केयर रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइन। तो मल्टी केयर मतलब किस तरीके से, देखो मॉइस्चर भी दे रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, डीपली वर्क करता है हमारी स्किन पे, हैवीनेस नहीं है बिल्कुल भी, फास्ट एब्जॉर्प्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, वेजीज है, फ्रूट्स है, जो कॉम्बिनेशंस है, इससे न्यूट्रिशन, ब्रीथिंग में हेल्प होती है स्किन को। 10 तो मैंने ऐसे ही बता दिए, बहुत सारी चीजें इफेक्ट्स इसमें, इसलिए इसने मल्टी केयर बोला है, जिसमें ये आप देख सकते हो इम्यून सिस्टम को बड़ा अच्छा रिपेयर करता है, रिपेयर्स डीएनए, डीएनए भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जैसे यहाँ पे ये देखो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, फिर जो सेल्स है उसको रीजनरेट करता है। जो हम बोलते हैं जो डेड होने के लिए की शुरुआत होती है सेल की, उसको ये रीजनरेट करके डेड सेल से एक्टिव सेल बनाने में, डेड सेल्स मतलब जो पूरे डेड सेल्स होते हैं उसको नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी बचा नहीं होता है, ऑलमोस्ट डर्टी होता है वो हमारी स्किन के लिए। जो सेल्स जो शुरुआत हो चुकी होती है डेड होने के लिए, तो ये उस पे वर्क, रिपेयर करने की, उस पे वर्क करके इसे रीजनरेट करता है। नेक्स्ट, अब हमारे जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी टायर्ड स्किन को मॉइस्चर अप्लाई करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, तो किस तरीके से, देखो बीच ट्री स्टेप। अब ये जो स्टेम आपको दिख रहा है आपकी स्किन में जो पिक्चर्स है, वो स्टेम के सैप को यूज किया गया। अब आप बोलोगे सैप मतलब क्या? आप देखते हो जब हम पेड़ की लकड़ी को काटते हैं, नीले पेड़ की लकड़ी, जो ग्रीन ट्री होता है उसकी लकड़ी को काट, तो उसमें अलग ही मॉइस्चराइजिंग, अलग ही मॉइस्चर होता है उसपे। वो ना पानी होता है, ना क्रीम होता है, ना जेल होता है, ना कुछ जो व्हाइट व्हाइट मैक्सिमम निकलता है बहुत सारे पेड़ में से, ना वो होता है। तो जो वो मॉइस्चर जो वो होता क्या है, वो होता है ये सैप। जो हम ग्रीन ट्री की लकड़ी का काटो और उसको अंदर से स्ट्रेट फिर से काटो, उसके दो टुकड़े करो, आप अंदर देखोगे आप अलग ही उसका जो मॉइस्चर होता है वो अलग ही लेवल पे होता है, वो अलग ही मॉइस्चर, जैसे मैंने बोला वो ना पानी होता है, ना क्रीम होती है, ना अलग कोई जेल वगैरह होता है, तो वो होता है सेप, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं ये ट्री देखने मिलता है और जैसे मैंने बोला हेल्थी है, तो आप लगा के उसे डायरेक्ट नहीं, इसको जब यूज करते हैं इससे भी काफी सारी प्रोसेस होती है, काफी सारी टेस्टिंग होती है, इसमें काफी सारी चीजें ऐड की जाती है,
इसके कंटेंट्स को एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद इसमें हमारे प्रोडक्ट में इसे कंबाइन करके यूज करते हैं। तो हमें ये चीज भी देखनी जरूरी होती है कि किस तरीके से। तो अब ये ऐसा क्या है इस ट्री सैप में, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये कूलनेस प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को, ठंडक और फ्रेशनेस जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये यूज करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जंगल में ही है, एकदम फ्रेश, जो हम मॉइस्ट अलग सी, अब देखना जंगल में जाते तो आपको अलग सी मॉइस्ट मिलती है, फील आप अलग से की स्किन पे मॉइस्चराइजिंग लगता है कि हमारी स्किन कितनी ज्यादा मॉइस्ट हो चुकी है, ठंडापन होता है, एकदम फ्रेशनेस होता है। तो ऐसा लगेगा यूज करने के बाद कि जैसे हम वहीं पे है, वहीं पे खड़े हैं और वो डायरेक्टली हमारी स्किन को मिल रहा है। तो ये फील होती है ये यूज इस एक्सट्रैक्ट से। नेक्स्ट इसके इफेक्ट क्या है, ये हमारे स्किन के प्रोटेक्शन देता है स्किन को, और साथ ही साथ इलास्टिसिटी बढ़ाता है हमारी स्किन में। छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी को जैसे 2 मंथ 3 मंथ हो जाते हैं, तो उनकी स्किन किस तरीके से मॉइस्ट होती है, किस तरीके से इलास्टिसिटी होती है उनकी जो स्किन होती है, तो उसी तरीके से हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये सेंसिटिव और ड्राई स्किन पे भी वर्क करता है। बहुत लोग आपको बोलते हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, हम ये यूज नहीं करेंगे, तो उनको बोलो कि ये आपकी ड्राई स्किन पे भी वर्क करता है, साथ ही साथ सेंसिटिव स्किन पे भी वर्क करता है। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं, उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो ड्राई स्किन होती है उस पर तो वर्क करता ही है, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन है उस पर भी वर्क करता है। तो ये जो बीच फ्री सैप है वो सेंसिटिव स्किन पे भी वर्क करता है और स्किन को स्मूथनिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट हमारा आता है सी वेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट। अब आप बोलोगे इसमें तो डंडी भी है, पत्ते भी है और कुछ फ्रूट जैसा भी है। तो ये जो वेक्ट्रॉन है, ये वेक्ट्रॉन ऑरेंज कलर का होता है और सूखने के बाद वो कन्वर्ट्स इनटू ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्राई होने के बाद। तो हमारा प्रोडक्ट जो है यूज किया जाता है जब वो पका हुआ होता है, तभी ड्राई होने के बाद उसमें कुछ भी नहीं बचता है तो वो उसे हम जो मेडिसिन होती है, जो कोरियन मेडिसिन होती है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे स्किन को इम्यूनिटी पावर पे भी वर्क करता है। तो इस ड्राई होने के बाद इसे मेडिसिन में यूज किया जाता है। और जब ये ग्रीन होता है, जब ये ऑरेंज होता है, जो इसका ओरिजिनल स्टेट होता है, तब ये हमारी स्किन पे वर्क करता है, जिससे हमें विटामिन सी, विटामिन ई मिलता है, एंड ओमेगा 3, 6 एंड 9। ओमेगा 3, 6 और 9 जो हमें प्रोवाइड करता है वो इस तरीके से मिलता है इस एक एक्सट्रैक्ट की हेल्प से। नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स क्या है, जैसे ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्किन में इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ रिंकल केयर पे भी वर्क करता है, और व्हाइटनिंग भी हमें मिलती है, जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हो हम एक प्रोडक्ट यूज करने से कितने सारे इफेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। मल्टी केयर हमें मिल रहा है, नहीं तो हमें अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि कई बार हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है। कितने प्रोडक्ट लोगे यार, और कितने एक ही बार में कितने प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे, नॉट पॉसिबल जैसी चीज है, क्योंकि अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। और साथ ही साथ चीज ये होती है कि एक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हम कितनी सारी चीजें लगा लेते हैं फेस पे। तो हमें यहाँ सिर्फ एक ही चीज लगानी है, जिससे हमें सारे प्रोडक्ट्स के मैक्सिमम 12 to 13 जो मेन इफेक्ट होते हैं हमारी स्किन पे, रिंकल्स हो गया, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, इलास्टिसिटी प्रॉब्लम, एजिंग प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम होती है, स्पॉट्स होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन स्किन पे बहुत लोगों की होती है, फिर ड्राइनेस जो अंदर से डैमेज हो चुकी है स्किन ऑलरेडी, और मॉइस्चर कहीं ना कहीं मिस हो चुका है इसका,
फ्रेशनेस नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कितनी सारी चीजें, आप कितने सारे प्रोडक्ट यूज करोगे बताओ मुझे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है आज की, जो हम अभी जो दौर चल रहा है, हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है। कहीं ना कहीं हमें कोरोना को 10% के लिए थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने हमें हमारे खुद के लिए टाइम दिया, और हमारे लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है यहाँ पे कि हमारी कंपनी जो लॉन्च हुई है वो ऐसे टाइम पे होगी कि जब हम खुद को टाइम दे रहे हैं, तो उसके साथ हमारी कंपनी को भी टाइम दे पा रहे हैं। तो मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब यही है कि हम एक साथ काफी सारी चीजें यूज स्किन पे नहीं कर सकते। स्किन पे इतना आपको पता है, जब यूज करते हो प्रोडक्ट, यूज करने स्किन पे कुछ भी यूज करने के बाद, अब कोई भी 3 प्रोडक्ट आप यूज कर लिए, चौथा प्रोडक्ट आप जब यूज करते हो, आपकी स्किन पे बर्डन होना शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा बर्डन होता है कि हमारी स्किन को इतना ज्यादा जो अंदर की लेयर्स होते हैं वो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है उस प्रोडक्ट्स का कि वो स्किन पे ये सारी चीजें आनी जायज है। बिल्कुल ये सारी चीजें होंगी अगर आप अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट यूज करोगे विथ एक्सेसिव केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स विथ हाई कंटेंट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि ये आपको होना ही, अगर आप इतनी सारी, मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं बता सकती हूँ कि हम कितनी सारी लेयर्स फेस पे लगाते हैं, वो स्किन पे इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है, इतनी ज्यादा प्रेशर हो जाती है स्किन पे कि जब हम मेकअप वेयर करते हैं तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा फेस पे वेट लेके घूम रहे हैं, इतना ज्यादा वेट होता है फेस पे। तो जब से ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है उसके बाद अब जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पे बर्डन नहीं होता है, प्लस हमें काफी सारी चीजें नहीं लगानी पड़ती है। मैं बताती हूँ, प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, स्किन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके बाद जो हम अलग से लगाते हैं जाके मेक फिक्सर, जो मेकअप को पकड़ के रखे, तो आप देखोगे ऑलरेडी 4 लेयर तो हो ही गई हमारे स्किन पे। नॉर्मली जो लेडीज है, जो गर्ल्स है, जो फीमेल है यहाँ पे, उनको समझ रही होंगी ये चीज, वो कहीं ना कहीं ये चीज को ले पा रहे होंगे कि बेस में ही हम ये 4 चीज लगा लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टोर, कंसीलर, फाउंडेशन, करेक्टर, क्या क्या यूज नहीं करते हम फेस पे। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हैवी हो जाती है। तो कितनी लेयर हो गई, मैक्सिमम 8 to 9 लेयर्स, और उसके ऊपर हम फिर से फिक्सर लगाते हैं 10th लेयर, ताकि वो वैसा ही रहे। तो सोचो कितना ज्यादा बर्डन है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलो, आप जॉब कर रहे हो, आपको घर भी संभालना है, जॉब भी संभालना है, अपनी हेल्थ भी संभालनी है, घर की कई सारी जो हम बोल सकते हैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो जॉब का वर्क, कई बार प्रेशर होता है जॉब से भी, तो कितना बर्डन होता है हम पे। ऐसा लगता है किसी ने बैग में पत्थर भर के रख दिए हो हमारे पे, लगता है कि नहीं कितना ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो ये तो हमारी स्किन है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्किन हमारी फेस पे होती है, और फेस हमारी बॉडी का विंडो होता है, पता है आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार प्रोडक्ट में बताया था। तो मत यूज करो इतने सारे प्रोडक्ट्स। हम ये एक ही प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजों को मैं 100% बोल सकती हूँ, मैं बिल्कुल ओपनली विथ प्राइड, विथ प्राउड और विथ कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे अभी तक का जो हमें इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतने सारे कंटेंट्स, लो कंटेंट्स के साथ, लो वेजीज, फ्रूट्स, इतने सारे इफेक्ट्स के साथ, मल्टी केयर के साथ आज तक कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला। क्योंकि मैं खुद में एक, जैसे मैंने बोला मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे ये सब चीज लेने के लिए कितनी जगह अलग अलग जगह जाना पड़ता है, कितनी सारी टाइम, इतना सारा वेस्ट ऑफ टाइम मिला, उससे भी कोई गारंटी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया तो कोई गारंटी नहीं आपके बजट में होगा कि नहीं। ये हम अफोर्ड कर सकते हैं। हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं।
और आप बोलोगे कि इतना कॉस्टली है, अब जब हम प्रमोट करने जाते हैं तो हमें ये सुनने मिलता है इतना कॉस्टली, इतना। अरे भाई, इतना कॉस्टली नहीं है। आप 10 जो क्रीम अलग अलग यूज कर रहे हो उसका कैलकुलेशन लेके चलो, और ये एक प्रोडक्ट को कैलकुलेशन लेके चलो तो आपके पैसे बचते हैं कंपैरिजन टू दिस 8 to 9 क्रीम्स। तो ये चीजें हमें फेस करनी पड़ती है कई बार कि हाँ ठीक है आप यूज तो कर रहे हो, कई बार हमारी स्किन को देख के भी वो लोग जज करते हैं कि आपकी स्किन भी तो अच्छी ऐसी है तो आप यूज करते हो प्रोडक्ट। तो ये जब क्वेश्चन आता है तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि लोगों की मेंटालिटी जो है वो कितनी छोटी है, मतलब वो एक लिमिट के आगे वो सोच ही नहीं सकते। वो ये नहीं सोचे कि हो सकता है वो यूज कर रहे हो, उनकी स्किन इंप्रूव हो रही हो, उन्हें थोड़ी पता है हमारी स्किन पहले कैसी थी, वो क्यों जजमेंट देते हैं हमें। वो ये नहीं सोचते कि नहीं हो सकता है उन्होंने यूज किया हो या यूज कर रहे हो। नहीं, आपकी स्किन ऐसी है तो आप यूज करते हो, उनका ये सवाल होता है। तो ये चीज कई बार बतानी जरूरी हो जाती है कि जब ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो 10 प्रोडक्ट्स और आपको ये एक प्रोडक्ट यूज करना है, तो दोनों की कैलकुलेशन करके देखो। जब आप प्रमोट के लिए जाते हो तो उनको बोलना ये चीज कि ये 10 प्रोडक्ट्स और ये कैप्सूल एसेंस ब्राइटनिंग जो है, हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग जो सेट है, उसके जो हमारे रेट है और इसके जो रेटिंग है, अब चेक करो। वो खुद ही डिफरेंस समझ जाएंगे सामने वाला, और वो सामने वाले को भी ये चीज समझ में आएंगे कि नहीं, हमें एक ही प्रोडक्ट में रिंकल केयर मिल रहा है, व्हाइटनिंग केयर मिल रहा है, इलास्टिसिटी इंप्रूव हो रही है, मॉइस्चराइजर मिल रहा है, साथ ही साथ स्किन में फ्रेशनेस, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, ड्राई स्किन पे वर्क कर रहा है, सेंसिटिव स्किन पे वर्क कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की है, सेंसिटिव स्किन पे वर्क कर रहा है, ऑल सीजनल है। ये भी एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है हमारा कि सीजन के अकॉर्डिंग हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑल सीजनल है। तो काफी सारी जो चीजें हैं, इफेक्ट है जो हमें इसमें मिल रहा है। साथ ही साथ फ्रेग्रेंस, अब प्रोडक्ट जब हम ये यूज करते हैं, अब देखो अब अलग सी एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है क्रीम से, एसेंस से भी आती है, लेकिन जो हम क्रीम यूज करते हैं ब्राइटनिंग क्रीम, उसमें इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आती है, इतना ज्यादा फ्रेश, इतना ज्यादा लाइट फील होता है, कूलनेस जो हमें ऑलरेडी मिल रही है जो एक्सट्रैक्ट से। तो ये सारी चीजें में जब फ्रेग्रेंस का जो अ, साथ देना होता है, इतना अच्छे तरीके से साथ देता है। देखो इस फ्रेग्रेंस में क्या क्या मिला गया है। ये ऑल्फैक्टिव फैमिली है। ऑल्फैक्टिव का मतलब होता है कि जो कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें अच्छी खुशबू मिलती है। ऑल्फैक्टिव फैमिली का मतलब ये होता है कुछ ऐसी फैमिली जो हमें अच्छी खुशबू देती है, जिससे अच्छी खुशबू हमें मिलती है। तो वो क्या है? फ्रूटी ग्रीन फ्लोरल फ्रूट्स है, ग्रीन जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ग्रीन चीजों का एक्सट्रैक्ट है वो, प्लस फ्लावर्स, ये सारी चीजों को कंबाइन करके हमारे इसमें फ्रेग्रेंस ऐड किया है। अब आप बोलोगे फ्रेग्रेंस ऐड किया है मतलब परफ्यूम? नहीं, परफ्यूम जो होते हैं वो अलग हो जाती है, और जो फ्रेग्रेंस जो नेचुरल चीजों से यूज की जाती है वो अलग हो जाती है। जो परफ्यूम है वो हमारे कुछ केमिकल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है विथ लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे वो चीज नहीं होती है, यहाँ पे जो नेचुरल चीज के एक्सट्रैक्ट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, कुछ एक्सट्रैक्ट है, ये सब चीजों को मिक्स करके फ्रेग्रेंस यहाँ पे ऐड की गई है। तो जैसे यहाँ पे बोला है जस्ट एज फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जैसे फ्रूट्स और फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमें बिल्कुल फ्रेश फील करती है। फ्रूट्स की स्मेल से हमें अच्छा लगता है, जो उसकी स्मेल होती है उससे हम बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है हमारी अंदर। और ये स्किन को स्मेल रेजिस्टेबल बनाता है कि हमारी स्किन से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है एक टाइम तक के लिए, जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ जैसे हम परफ्यूम लगा के आए हैं। तो देखो परफ्यूम भी नहीं लगाना पड़ता, पैसे भी बचते हैं हमारे इसमें। अब इसे 3 अलग अलग नोट्स में डिवाइड किया गया है, टॉप नोट, मिडिल नोट एंड बेस नोट। अब टॉप नोट में क्या है? लेमन, लाइम और मैंगो। देखो दोस्तों, लेमन और लाइम दोनों अलग अलग चीज है, नहीं तो आप बोलोगे दोनों एक ही है, नहीं।
देखो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे दोनों अलग अलग, हाँ दिखता है एक ही जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, लेमन भी और लाइम भी। और इसमें मैंगो भी यूज किया गया है, जिससे टॉप नोट में लेमन, लाइम एंड मैंगो। नेक्स्ट हमारा आता है मिडल नोट, जिसमें हमें मिल रहा है एप्पल, जास्मीन और फ्लोरल नोट। फ्लोरल मतलब और भी काफी सारे फ्लावर्स है जिसकी फ्रेग्रेंस यूज की गई है। और जास्मीन की तो बात ही क्या करना, वो तो अपने आप में ही एक बोल सकते हैं कि अपने आप में एक बेस्ट चीज है कि जास्मिन की जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा प्यारी, इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि हमें अंदर से ही एक पॉजिटिविटी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, ताजगी लगती है नेचर से। और बेस नोट में आता है हमारा मस्क। मस्क यहाँ पे जो फ्लावर है वो नहीं है, जो स्टिक्स आप देख पा रहे हो वो होता है मस्क। मस्क हमारी स्किन पे वर्क करता है, जो मैंने बोला जो डेड सेल्स हो जाते हैं, जो डर्ट हो जाता है, उस डर्ट को खींचने के लिए में भी हेल्प करता है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि हमें परफ्यूम वाली फील आती है, फ्रेग्रेंस वाली फील आती है। तो इन शॉर्ट हमारा प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है, जो कि हमने अभी देखा किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसमें कंटेन्स है, किस तरीके से कैसे किस तरीके से यूज किया गया है, कैसे कॉम्बिनेशंस है, कौन से कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरीके के कंटेन्स है। तो ये सारी चीजें हमने प्रोडक्ट में देखी। और इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है बेस्ट एवर प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10 से 20 प्रोडक्ट को टक्कर देने के लिए हिम्मत रखता है। सिंगल प्रोडक्ट, 2 स्टेप केयर प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा सिंगल प्रोडक्ट है हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट जो है वो इस तरीके से हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है कि कई बार हम खुद भी शॉक हो जाते हैं कि हमारी स्किन कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, मतलब ये एक प्रोडक्ट से। तो अब इसे यूज कब करना है, जब आप अपना फेस सबसे पहले क्लीन कर लीजिए, सबसे पहले अपना फेस वॉश भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉश करने के बाद इसे सबसे पहले कैप्सूल हमें लेना है, एसेंस लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से अप्लाई करना है सॉफ्ट हार्ड हैंड से। उसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी रगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको रगड़ोगे तो जो वो वर्क कर रहा है, जिस जब जहां उसको वर्क करना है वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। आप अब उसको रगड़ोगे ना तो उसके जो कंटेंट्स है, उसके जो सेल्स है, कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। तो रगड़ना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से अप्लाई करो और उसके बाद स्किन पे टैप करो। टैप करने से जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाता है फेस पे। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसकी जो कवरेज है, हम बहुत कम क्वांटिटी 2 से 3 ड्रॉप्स लेके भी हमारे फेस पे बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है। इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और ये लाइट वेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद जब हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमें इसका यूज करना है क्रीम, जो ब्राइटनिंग क्रीम है वो यूज करना है। सबसे पहले ब्राइटनिंग क्रीम को फिंगर के थ्रू लेके डायरेक्टली आप अपने फेस पे डॉट डॉट लगाओगे। पाम में, पाम मतलब अपने हाथ पे, हथेली पे अप्लाई नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो उसका मैंने बोला फास्ट एब्जॉर्ब है, आप फिंगर में लेते हो, उसमें लगाओगे फटाफट, जब जब तक स्किन में अप्लाई करने जाओगे उसका मॉइस्चर ऑलरेडी हमारे हाथ में ही रह जाना। तो आप स्किन उस प्रोडक्ट को अपने हाथ फिंगर से लेकर फटाफट अपने जो फेस है उस पर डॉट डॉट करके लगा लीजिए। उसके बाद उसे भी बहुत हल्के हाथों से अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। और उसे भी अप्लाई करने के बाद बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से स्किन पे टैप करना है। टैप मतलब स्किन पे जो थपथप आते हैं, जो बहुत हल्के हाथों से जो हम हाँ वही थपथपाना ही बोलेंगे, एकदम हल्के हाथ से पूरी स्किन पे, जब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको लगाना है। उसके बाद आपकी स्किन पे जो है आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। जो फ्रेग्रेंस है वो आपको फ्रेश फील करवाती है, कूलनेस आती है इसके बीच, जो हमारा एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है उससे। और ड्राइनेस पे वर्क करेगा, ये जो आपकी स्किन जो ड्राई होती है उस पर वर्क करेगा।
सेंसिटिव स्किन पे वर्क करेगा, बहुत सारी चीजें हैं उस पे वर्क करेगा ये। तो इन शॉर्ट ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है हमारी स्किन के लिए, कहीं पर भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक और चीज आप नोट कर लीजिए, यूज करने के बाद अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो पिंपल्स क्यों आ रहे हैं आपको ये सोचना है। पिंपल्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो डर्ट है, मैंने बोला जो डेड सेल्स है, जो इम्प्यूरिटीज है, जो स्किन के बैक्टीरिया जो जा चुके हैं जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो वो पिंपल्स के थ्रू निकलेगा। तो जो पिंपल्स आ रही है वो उसकी वजह से आएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे प्रमोट करते हो और आपने किसी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी दिया है, अगर उनके तरफ से भी हम कंप्लेंट्स तो नहीं आती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डैमेज है जिनकी स्किन, तो उनके पास से कुछ हमें सुनने को मिलता है कि स्किन में इरिटेशन हो रही है या इचिंग हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो उन्हें बोलो कि ये इसी की वजह से आएगी कि आपकी जो स्किन की लेयर्स है वो डैमेज हो चुकी है, और जो डेड मटेरियल है स्किन का, जो अंदर का जो गार्बेज है, कचरा है, वो इस पिंपल्स के थ्रू निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास और गेट तो है नहीं स्किन पे, कहीं ऐसा दरवाजा तो है नहीं कि हाँ वहां से सब निकल जाएगा, वो पिंपल्स के थ्रू ही निकलेगा। पिंपल अगर आता है तो डरने की जरूरत नहीं है उसके, और पिंपल क्लीन हो जाता है और लोगों को बोलते हैं कि क्लीन तो हो गया, लेकिन स्पॉट, तो ये उस पे भी वर्क करता है कि जो फेस को क्लीन करना है। तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट मल्टीटास्किंग है, मल्टी केयर है, तो हमें इस तरीके से इसे यूज करना है। कब यूज करो आप, मॉर्निंग में यूज करो, और नाइट में अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ कैप्सूल एसेंस यूज करो। अगर आप नाइट में भी यूज कर रहे हो तो अपना फेस वॉश करने के बाद सिर्फ एसेंस यूज करो, क्रीम को नहीं, क्योंकि होता यह है कि लॉन्ग लास्टिंग, मैंने बोला इसका मॉइस्चर, तो रात को अप्लाई करते हो, फिर मॉर्निंग में उठ के जब फिर से अप्लाई करोगे तो वो ऑलरेडी मॉइस्चर, उसको एक्स्ट्रा मॉइस्ट देने जाओगे ना, तो वो एक की दूसरी चीज हो जाएंगी। तो रात को अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आपको कैप्सूल एसेंस अप्लाई करना है, हाइड्रा सॉरी ब्राइटनिंग क्रीम यूज नहीं करनी है अगर आप ये रात को यूज कर रहे हो तो यही था हमारा आज का प्रोडक्ट, कंटेन्स, कॉम्बिनेशंस, इसका वर्किंग, किस पे वर्क करता है। तो उम्मीद करती हूँ सबने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे। थैंक यू कि आपने इतनी अंत तक आपने मुझे सुना अच्छी तरीके से, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रीना मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रश्मिता पटेल मैम। आपने तो आज का सेशन को वाकई में जैसे सोचा था वैसे शानदार तरीके से बताया है। एक भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि एक भी सामग्री को कहीं पे भी नहीं छूटी है कि मैम ने इसकी नॉलेज नहीं दी है। काफी बेहतरीन तरीके से आज का सेशन रहा है। वाकई में कि जिसको पसीना आता है, स्किन ड्राई होती है या फिर फेस पे कुछ भी होता है, स्किन डैमेज हो जाती है, तो सभी पे ये अपना हाइड्रा स्किन को ब्राइट करता है। तो इतना काफ़ी शानदार है हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल। और मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अम, ये जो अपना प्रोडक्ट है, कल मेरे एक डॉक्टर से, साइंटिस्ट कोई भी बोल सकते हैं उन्हें, उनसे बात हुई थी। जो जयपुर के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको वो सजेस्ट करते हैं, उनसे कल मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने हमारे कंपनी के प्रोडक्ट पे थोड़ा-सा स्टडी किया और कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उन पे स्टडी करने के बाद उनका वापस से रिव्यू आया कि मैम कंपनी आपकी सॉलिड है। सेकंड उनका रिव्यू ये आया कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी बहुत अच्छा है और वर्ल्ड बेस्ट क्लास है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सर के मुँह से इस तरीके से बात सुनते हुए कि वाक़ई में वो इतने बड़े पर्सन हैं और जब उन्होंने स्टडी किया तो बताया कि काफ़ी अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा कि वाक़ई में हम गलत जगह पे नहीं जा रहे हैं। दूसरा हमारा ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपन लोग यहाँ से कमाते हैं, सभी लोग यहाँ पे कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब हम कमाते-कमाते एक टाइम ऐसा आता है कि अपना एक स्किन ही तो है, अपना एक फेस ही तो है, फेस वैल्यू, अपना एक फेस ही तो है जो बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सामने यही आता है, लोग फेस को ही देखते हैं।
ये भी बात आप सोच लो कि यहाँ पे हम लोग कमाते हैं, हमारे घर में त्योहार भी होता है, तो फैमिली में से कोई भी पर्सन आपको कभी ये बोलता है कि जो त्योहार आ गया है, आप अपनी स्किन के लिए, अपने फेस के लिए तो आप कुछ ना कुछ लेके आ जाओ। नथिंग, कोई भी नहीं बोलता है। सभी को पैसों की पड़ी रहती है कि कितने पैसे कमाए जाए, त्योहार आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, खुद पे कोई भी दूसरा पर्सन होके नहीं बोलेगा कि आप खुद के लिए ये कर लो, खुद के लिए वो कर लो, कमाते रहते हो। फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रा अपना है, इसकी 2 से 3 बूंद, ओनली 2 से 3 बूंद अपने को लेनी होती है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक ये मैंने देखा है, इस हाइड्रा को ये 6 महीने तकरीबन चलता है, आई थिंक अबव भी चल जाता है। और जब इसकी कॉस्ट को अपन देखें, तो ये है 2596 डीपी प्राइस। और आप ये बताओ, 2596 अगर से 1 महीने अपन इसको चलाए, तो 2596 लगता है। अगर ये 2 महीने चलता है, तो अपने ये 1300 के समथिंग अपनी कॉस्ट होती है। जैसा कि मैंने बोला, ये प्रोडक्ट 6 महीने के अबाउ चलता है और इतना कम क्वांटिटी इसको लगती है। अपन सोचते हैं कि ज़्यादा ले ले, ज़्यादा फेस को रगड़ ले, तो वैसा नहीं होता है। स्किन पे साइड इफेक्ट कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल भी। 2 से 3 बूंद कम क्वांटिटी में लेना है, और इसको जब अपन काम में लेते हैं, तो मुझे बताओ 6 महीने के में ये लॉन्ग टाइम तक ये चलता है और 2600 रुपए में अपने को ये मिलता है। तो अपनी 1 महीने की कॉस्ट कितनी हुई? 400 साढ़े 400 रुपए। और जो अपन यहाँ पे 15-20 हजार लोगों की सैलरी होती है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 75,000 कमाता है, किसी की क्या होती है, अलग-अलग होती है। तो मुझे बताओ, महीने में अपन 20,000 रुपए कमा के 500 रुपए खुद पे अपन इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? ओनली 500 रुपए, इतनी। तो उसका अपने को पीछे का एक जानना है कि ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में, ये देखिए हमारे बालू कड़ू सर दिखा रहे हैं प्रोडक्ट को। यस सर, यही अपना प्रोडक्ट है और काफी बेहतरीन है। मंजू मैम यहाँ से इसको यूज करते हैं। मैं चाहूंगी कि कौन कौन लोग इसको यूज करते हैं, क्या हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज? दो तो हमारे सामने हैं, बालू कड़ू सर। अच्छा, काफी लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं और इन्हें पूछे कि इनका रिजल्ट क्या है। और जो भी आपके सवाल रहेंगे अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो। तो मैं रिव्यू के लिए इनवाइट करना चाहूंगी बालू कड़ू सर को। और टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर। माई सेल्फ बालू कडू फ्रॉम नागपुर। मुझे आज रिव्यू देने के लिए जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसे शुरू में जब आईडी ग्रीन किया, तो पहला ही प्रोडक्ट मेरा हाइड्रा वाइटिंग के क्रीम था। तब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। मैं कोई कार्यक्रम में भी 2-3 बार गया, तो लोगों ने मुझे पूछा कि आप क्या इस्तेमाल करते करके। इतना जबरदस्त रिजल्ट है उसका, और उसकी मैंने फोटो भी डाल दिया था। और इसमें मॉइस्चराइज क्रीम है, बहुत जबरदस्त। और आप आज का जो दौर है, बहुत ही धूल मिट्टी बड़ा एरिया रो यह है, और धूल मिट्टी से वो जो क्लीन करता है, इसेंशियल पूरा क्लीन करता है चेहरे को। बहुत ही जबरदस्त है और चेहरे पे ब्राइटनिंग आ जाती है उससे। और बहुत अच्छी है, क्रीम भी बहुत जबरदस्त है इसकी। तो मैं उसको बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है ये कंपनी का। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आज रिव्यू देने के लिए मैडम ने बुलाया। ओवर टू यू मैम, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट में रिव्यू के लिए बुलाना चाहूंगी संगपाल सहारे सर को। थैंक यू मैम, मुझे रिव्यू के लिए आपने इनवाइट किया। और मैं हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम करीबन 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो मेरे फेयरनेस में भी काफी ग्रोथ हुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका बेनिफिट्स दिन ब दिन होते जा रहा है। स्किन जो है बहुत बेहतरीन सॉफ्ट हो रही है और इसका बेनिफिट मुझे मिला हुआ है।
तो और आज का जो सेशन रहा हुआ है रश्मिता पटेल मैम ने, वो काफी प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छा बताया है, डिटेल में बताया है। और आपका होस्टिंग भी बहुत बेहतरीन रहा हुआ है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। ये देखिए, जो लोग यूज करते हैं ना, उनके मुंह से ऑटोमेटिकली बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है और किस क्वांटिटी को यूज में ले रहे हैं। मैं लास्ट में रिव्यू के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। राजस्थान से मंजू सैनी मैम है, वो इस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। मैम, आप अपना रिव्यू रखिए। मुझे इनवाइट किया उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और रश्मिता मैम ने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंटों के साथ में बताया है कि प्रोडक्ट कितना बेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि अपन लेडीज जानती हैं कि वो पार्लर जाती है या कोई प्रोग्राम होने जा रहा है तो कैसे तैयार होते, तो उनकी कितनी लालापोती करनी पड़ती है। मतलब 10 प्रोडक्ट लगाने के बजाय एक प्रोडक्ट लगा ले तो इतना अच्छा मतलब रिजल्ट आता है और समय भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते, समय ऐसे बच जाता है। जैसे कि पार्लर पे जाए तो कितना कुछ लगाना पड़ता है, तो वो ऐसे ही टाइम ले लेते हैं। फिर उनके पास में कस्टमर आए हुए रहते हैं तो वो और वेट करा देते हैं। तो वो अगर लोग इसको देखें अगर गौर से तो ये इतना अपने लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने कैलकुलेशन निकाल के भी बताया था कि ये अपने अगर ये 2600 की रेट को ना देखें, अगर इसका मल्टीपल करके देखें कि अपन ये कितने समय तक चल रहा है, फिर उसका रेट निकाले तो अपने लिए बहुत सस्ता पड़ता है और रिजल्ट जो लाता है वो अच्छा है। और अपने को इतना स्किन को इतना एनर्जीफुल देता है कि वो खुद ना बोले, सामने वाला व्यक्ति उसको चल के पूछ लेता है क्या यूज कर रहे हो। तो इसके जितने गुणगान करें उतने कम है, तो द बेस्ट प्रोडक्ट है। और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही है। आपको देख के हर किसी को बोलने की इच्छा करती है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मंजू सैनी मैम। SOS मंच है ही इतना जबरदस्त, और यहाँ पे हर एक पर्सन को यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि तो सभी को यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। और आज का प्रोडक्ट वाकई में ब्राइटनेस नाम से ही लग रहा है ब्राइट होने वाला है, बहुत अच्छा है। और समय बहुत ही ज्यादा हो चुका है, एक अपने को लिमिट होती है कि अपन एक समय की लिमिट को पार ना करें। बट क्या करें, यहाँ पे अगर एजुकेशन मिल रहा है तो हमें समय को पता ही नहीं चलता कि कब क्या निकल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। और कल का हमारा एक सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग। अपन ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन करना कैसे है वो चीज आपको यहाँ से कल सीखने को मिलेगी। तो कल के लिए बने रहिएगा, फिर से अपन मिलेंगे कल। तो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। एंड आज के सेशन को मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहूंगी। ओवर टू यू सर।